हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमने अभी तक देखो बच्चों क्या क्या पढ़ लिया, आपको पता होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली, एडिशन पढ़ ली, फिर हमने रिडक्शन पढ़ लिया। अब हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें समझना है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन समझाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं बच्चों आप। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है क्या बच्चों? बोलो। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बच्चों बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ई माइनस इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना। ऑक्सीजन को ऐड करो या हाइड्रोजन को हटाओ या इलेक्ट्रॉन को हटाओ, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। इसमें कंसेप्ट होता है बच्चों ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन क्या होती है, सुनना ढंग से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखो, कोई भी हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच हो, कोई भी हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच हो, और अगर उस कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, समझ में आ रहा है? कोई भी हाइड्रोजन अगर किसी कार्बन से अटैच हो और अगर उस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, हमारी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होती है। क्या होती है बच्चों? वो हमारी होती है ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या पहले एग्जाम्पल में आपको कहीं पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिख रही है? क्या पहले एग्जाम्पल में आपको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिख रही है? दिख रही है ना बच्चों, दिख रही है। अब आपको क्या करना है, जहां पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिख रही है ना, वहां क्या करना है बच्चों? उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है। बोलो बच्चों, उसको अगर ऑक्सीडाइज करना है तो मतलब हमें ऑक्सीजन ऐड करना है। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, सपोज किया, तो देखो बेटा, करते ही क्या मेरे पास ये पिक्चर बन गई क्या? बोलो बच्चों, क्या मेरे पास ये पिक्चर बन गई? बताओ। अब एक कितने OH हो गए? एक कार्बन पर कितने OH हो गए बच्चों? दो हो गए। क्या एक कार्बन पर दो OH स्टेबल होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहां से देखो बेटा क्या हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और निकलने के बाद हमें ये मिल गया। मिल गया बच्चों? मिल गया क्या? बोलो, समझ में आया? बोलो बच्चों, ये क्या मिला? ये हमें मिल गया एल्डिहाइड। बोलो। अब बताओ बच्चों, क्या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? क्या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों? है बच्चों। देखो आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन देखो कार्बन से जुड़ी हुई, और क्या वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है बच्चों? दिख रही है ना। तो देखो बेटा, इसका भी आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी और यहाँ पर अटैच होते ही ये मिल गया। मिल गया? क्या मिल गया बच्चों बताओ? कार्बोक्सिलिक। बोलो, समझ में आया? तो बच्चों बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल के
से पहले क्या मिला बताओ? 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले मिला एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड आगे फिर ऑक्सीडाइज होके क्या बना? वो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज होके बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बोलो। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस बोलूं, बताओ ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? रिवर्स हो, रिडक्शन होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूं, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगले में आओ। अगला बच्चा 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या 2 डिग्री अल्कोहल में आपको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिख रही है? क्या 2 डिग्री अल्कोहल में दिख रही है? ये देखो बेटा, सुनो यहाँ पर ठीक है क्या बच्चों? इसमें ये देखिए बेटा, कर दी, 2 OH हो गए। अब बताओ, क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है क्या बच्चों? नहीं है। तो यहां से देखो बेटा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, वाटर का मॉलिक्यूल निकलते ही क्या मिल गया बच्चों बताओ? ये मिल गया हमें कीटोन। क्या कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या बच्चों? क्या कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं है ना? क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? बोलो। तो बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? कीटोन। तो बच्चों बताओ, कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा? कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा? कौन सा डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे पूरा बोलो बेटा। ठीक है, अब आओ बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं है ना बच्चों? है ना? नहीं होगा ना? बोलो बच्चों, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बच्चों बताओ? इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है ना? नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन और एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना? अच्छा बच्चों देखो, एल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं सुनो, पता है क्या? देखो, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन होती है उसको आप अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। तो बच्चों बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों अल्कोहल में मैं कह सकता हूं ऑक्सीडाइजेबल या अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो बच्चों, है बच्चों? लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में नहीं है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो आगे आओ। अब बच्चों बताओ, क्या इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा? क्या इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा? हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ घुस जाएगा ये, तो ये देखो हमें ये मिल हो गया। अच्छा, इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? इसका आगे कोई ऑक्सीडेशन पॉसिबल है बच्चों? नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चों, कीटोन का, इस कीटोन का नहीं पॉसिबल है। अच्छा, ये बच्चों मेरे पास मिला हुआ है फॉर्मिक एसिड। ये बच्चों फॉर्मिक एसिड है, इस फॉर्मिक एसिड का हो जाएगा क्या? फॉर्मिक एसिड देखो बेटा, इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा फोकस करो, हो जाएगा बच्चों? ये मिल गया हमें, मिल गया। इस एसिड को आप जानते हो बच्चों, कार्बोनिक एसिड। और आपको पता, कार्बन पर क्या आ गए? 2 OH आ गए, तो क्या हो जाएगा? ये किस फॉर्म में निकल जाएगा? CO2 प्लस वाटर निकल जाएगा। अब आओ बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड है बच्चों? तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है बच्चों? ये देखो, हो गया। और इसका आगे फिर पॉसिबल है बच्चों, है ना? आगे पॉसिबल है, ये फिर पॉसिबल। अच्छा, अब आओ बच्चों, इस एसिड का पॉसिबल है क्या? इस एसिड का पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो क्या बोलो बच्चों, आपको ये लॉजिक समझ में आया? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन
या अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है। बोलो बच्चों। अब बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? बताओ 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ठीक है। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, यही था। फिर आओ 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बना। बना बच्चों? समझ में आ गया? कीटोन का ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। चलो अब आओ बच्चों, बात करते हैं, अपन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। कैटेलिटिक समझते हो बच्चों? कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल मतलब क्या है? मतलब इसका है बेटा, देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो बच्चों कैसे, सुनो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, समझने की कोशिश करोगे आ जाएगा आपको आराम से समझ में। देखो बच्चों, मेरे पास ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये OH फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन हो गया। हमने जब इसको कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया ना, तो देखो बेटा यहाँ से क्या निकल गई, ये H2 निकल गया। H2 निकलने के बाद क्या मुझे बच्चों बताओ एल्डिहाइड मिल गया क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी तो ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आओ नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल की। ठीक है ना? तो बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल आपका ये है, देखो बेटा तरह से है बेटा। इस 2 डिग्री एल्कोहल को हमने कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस पे किया। क्या यहाँ ये अल्फा कार्बन है बच्चों? क्या इससे हाइड्रोजन निकल सकती है? ये निकल सकती है बच्चों? निकलने के बाद हमें क्या मिल गया बच्चों बताओ? क्या मिल गया? कीटोन मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? चलो अब बताओ बेटा, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपसे, सुनना ढंग से। नेक्स्ट मैं लेता हूं 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्कोहल को हमने ऐसे लिया बच्चों। क्या 3 डिग्री एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है? क्या 3 डिग्री एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? देखो अल्फा कार्बन से कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है, चेक करो। OH से जो आपकी कार्बन अटैच है उस पे सारे मिथाइल ग्रुप है, दिख रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या? सबको समझ में आया? देखो बच्चों, OH से जो कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन होती है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, तो मुझे बताओ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो बीटा कार्बन पर है क्या? बीटा कार्बन पर है बच्चों। तो देखो बेटा, इसको हीट करने पर क्या हो रहा है कि यहां से ना हाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ। क्या हुआ बच्चों बताओ? यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हुआ या डिहाइड्रेशन हुआ? बताओ, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ या डिहाइड्रेशन हुआ? देखो बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला निकला, और वाटर के मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से आपको क्या मिल गया? एल्कीन बन गई। बन गई बच्चों। एक बात बताओ बेटा, क्या इस रिएक्शन में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों एल्कोहल ने अलग अलग रिएक्शन दी। तीनों एल्कोहल ने अलग अलग रिएक्शन दी। तो मैं इस रिएक्शन का यूज किस में कर सकता हूं? बताओ, क्या मैं इस रिएक्शन का यूज एल्कोहल में डिफरेंशिएशन में कर सकता हूं? एल्कोहल के डिफरेंशिएशन में, बोलो बच्चों, बोलो कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ बेटा, मेरे पास एक ये है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको मैंने रिएक्ट करवाया बच्चों कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस पर।
ठीक है। फिर इसको जो बना मैंने उसको रिएक्ट करवाया HCN के साथ, ठीक है। फिर जो बना उसका मैंने किया हाइड्रोलिसिस। पहले इतना बताओ बच्चों, सबसे पहले बच्चों बताओ, ये जो एल्कोहल गिवन है वो कौन सा डिग्री एल्कोहल है? जो एल्कोहल गिवन है वो कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है, दिख रहा है ना बच्चों, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा बताओ बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। ये कीटोन बना दिया मैंने, बना दिया बच्चों, ये देखो ये कीटोन बन गया, बन गया। अब इस कीटोन करवानी है HCN के साथ, याद है क्या HCN? देखो बेटा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव H प्लस CN, ये यहाँ अटैक कर जाएगा, ये यहाँ अटैक कर जाएगा। अटैक करने के बाद आप ध्यान दो बच्चों, आपको क्या मिला? OH एंड CN मिल गया, मिल गया बच्चों। अब अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो बच्चों बताओ साइनाइड के से क्या मिलता है? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलता है क्या बच्चों? ये हो गया बच्चों, पक्का सबको समझ में आया? आया क्या? अरे बच्चों ये पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को, ये क्या मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों? अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये कहता कि मैं इसका रेड P प्लस HI से रिडक्शन कर दूं, ठीक है, रेड P HI से रिडक्शन कर दूं तो क्या मिलेगा बता सकते हैं आप? ऑक्सीजन का दुश्मन, वेरी गुड वेरी गुड, आपको ये मिल जाएगा बच्चों, क्या ये मिलेगा? बोलो बच्चों, ये मिल जाएगा क्या? आया समझ में? आ गई बात समझ में क्या? सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से कनेक्ट होते जाएंगे आपके, ठीक है, आगे चले बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये हमने लिख रखा है कि above reaction can be used for differentiation among 1 degree 2 degree 3 degree alcohol because they give different product when react with copper at 300 degree Celsius। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया? बोलो बच्चों, कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस का समझ में आ गया? देखो बच्चों बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्या दिखा रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्या दिखा रहा है? डिहाइड्रेशन दिखा रहा है। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या दिखा रहा है बच्चों? बताओ 3 डिग्री अल्कोहल क्या दिखा रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री दिखा रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, और 3 डिग्री दिखा रहा है डिहाइड्रेशन, है ना बच्चों? तो देखो बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पर कि देखो बेटा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये दिखाता है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, एंड 3 डिग्री अल्कोहल दिखाता है डिहाइड्रेशन। पता है बच्चों? बोलो, आया समझ में? चलो बच्चों अब देखो बेटा सुनो, अब ये आपके कहां दिया हुआ है मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखो सुनो, ये रिएक्शन आपके कहां दे रखी है, ये देखो बेटा, आप आओ बच्चों पेज नंबर 340 पर, पेज नंबर 340 पर आ जाओ, है ना? 340 पर क्या आपको कहीं पे दिख रहा है? देखो बच्चों ये वाला पार्ट, यहां से, when the vapors of a primary or a secondary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin, ठीक है, dehydrogenation takes place and an aldehyde or a ketone is formed while tertiary alcohol undergoes dehydration। लिखा हुआ बच्चों, हमने ये लाइन अभी लिखी है,
कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, डिहाइड्रोजनेशन, और ये क्या दे रहा है, डिहाइड्रेशन दे रहा है बच्चों, है एनसीईआरटी में। तो बच्चों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ वापस। तो अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय यूजिंग वेरियस ऑक्सीडेंट, ठीक है ना। तो वेरियस ऑक्सीडेंट का अपने को करना है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं आपको सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल से पहले क्या बनेगा बच्चों, बताओ। 1 डिग्री अल्कोहल से पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड। एक बार वापस रिवाइज हो गया, देखो एल्डिहाइड बनेगा बच्चों, और एल्डिहाइड से क्या मिलेगा बच्चों, बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बच्चों, क्या है। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है बच्चों। एंड 3 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा क्या, वो तो बेटा जब कॉपर लेते हो तो होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, नो ऑक्सीडेशन, है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, एक काम करता हूं बेटा, मैं इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, देखो 3 डिग्री अल्कोहल, जो बच्चे एल्कीन बोल रहे हैं वो समझ रहे हो क्या, वो कॉपर के कंडीशन में कह रहा हूं मैं, अभी अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, आप लोगों ने कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं क्या, आप लोगों ने कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े होंगे, KMnO4, K2Cr27, कभी पढ़े हैं बच्चों 11th में। ये KMnO4 या K2Cr27, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, KMnO4 का देखो, देखो बेटा सुनो, ये KMnO4 है, आपको पता होगा बच्चों एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाता है, बताओ बच्चों। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, +2, याद है, याद है बच्चों, Mn+2 में जाता है। तो आपको आपको एक तो मिलेगा पोटेशियम का सल्फेट, मिलेगा बच्चों, मिलेगा, एक आपको मिलेगा मैग्नीज का सल्फेट, मिलेगा क्या, मैग्नीज का सल्फेट क्या बच्चों बताओ, MnSO4, मिल गया, मिल गया बच्चों। अब देखो प्रोडक्ट साइड कितने पोटेशियम दिख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड कितने पोटेशियम दिख रहे हैं, 2, तो इधर 2 लगाओ। तो ऐसा करते हैं बच्चों, मैग्नीज इंबैलेंस हो गया, तो मैग्नीज के आगे 2 लगा दो। अब बच्चों बताओ सल्फेट कितने हो गए, सल्फेट कितने हो गए, टोटल सल्फेट 3 हो रहे हैं, चेक करो, टोटल सल्फेट बच्चों 3 हो रहे हैं प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड 3 लगा दिया, लगा दिया बच्चों। अब एक बात हो बच्चों, ये तो हमने कर लिया। अब एक चीज बताओ बच्चों कि रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितनी है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितनी है, 6 है ना। तो क्या मैं इधर 3 मोल्स ऑफ वाटर जोड़ के उसको बैलेंस कर सकता हूँ क्या, 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब बच्चों देखो बेटा, जो सल्फेट के कारण ऑक्सीजन थी ना, वो तो बैलेंस है, जो सल्फेट के कारण ऑक्सीजन थी वो तो बैलेंस है, बैलेंस है क्या, सल्फेट वाली तो बैलेंस है। अब KMnO4 वाली बैलेंस नहीं है, KMnO4 के कारण टोटल ऑक्सीजन कितनी हो रही है, KMnO4 के कारण 8 हो रही है, उसमें से 3 इधर आ गई, तो बच्चों क्या बताओ मुझे, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी क्या, 5 ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, बोलो बच्चों। आप बताओ KMnO4 ने क्या प्रोवाइड किया आपको, KMnO4 ने आपको क्या प्रोवाइड किया, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया ना, अरे समझ में आ गया। और ये नेसेंट ऑक्सीजन बोलो बच्चों ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगी, ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगी बच्चों। चलो आगे आओ, मेरे पास है बच्चों K2Cr2O7, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में देखो क्या करता है, सुनो बच्चों बताओ, ये है वापिस पोटेशियम है, पोटेशियम का तो सल्फेट बनना ही बनना है। अच्छा याद है क्या, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट की साइन में कन्वर्ट होता है बच्चों, बताओ। वेरी गुड, Cr+3 पढ़ा आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, इसका ये मिल गया बच्चों, मिल गया।
अब देखो बेटा, पोटेशियम एंड क्रोमियम तो बैलेंस है, आप चेक कर लो, पोटेशियम एंड क्रोमियम तो बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस नहीं है, तो मैंने इसके आगे 4 लगा दिया बच्चों। बोलो बच्चों, लगा दिया। अब बच्चों बताओ, आप मुझे बताओ हाइड्रोजन कितनी होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी रिएक्टेंट साइड 8 होगी ना, तो बच्चों मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4H2 जोड़ दूं, जोड़ दिया बच्चों। अब बच्चों एक चीज बताओ कि सल्फेट के कारण जो ऑक्सीजन है वो तो बैलेंस है, चेक करो कौन सी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, K2Cr2O7 वाली नहीं है ना, K2Cr2O7 वाली बैलेंस नहीं है ना। कितनी ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है ना। उसमें से आपने देखा होगा 4 ऑलरेडी अपन वाटर से बैलेंस कर चुके हैं, तो कितना ऑक्सीजन वो लगाना पड़ेगा बच्चों, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों बताओ क्या ये दोनों कंपाउंड आपको नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या ये दोनों कंपाउंड नेसेंट ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं बच्चों, दे रहे हैं, चेक कर लो। तो बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं आराम से। अब मुझे बताओ बच्चों, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, K2Cr2O7 में +6 है। तो देखो बेटा, आपके बहुत सारे कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम in which its oxidation state is +6 है ना। कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम इन विच इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +6, जैसे देखो बच्चों CrO3 H2CrO4 है ना, can act as oxidant in aqueous solution, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, ये भी +6 वाले हैं, तो +6 से वो किस में जाएगा बच्चों, बताओ +6 से किस में जाएगा, +3 में। बेटा ये आपको पता है क्या, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कहां पर, ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों डी ब्लॉक के अंदर, ये डी ब्लॉक के अंदर आता है, आपकी 12th में दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। अब आओ बच्चों देखो सर, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम देखो 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां में लेते हैं बच्चों एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है ना, एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो देखो बेटा क्या क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट पढ़ो, आपका KMnO4 हो सकता है, चाहो तो एसिडिक मीडियम है, चाहो तो बेसिक मीडियम है, और चाहो तो न्यूट्रल मीडियम है, दिख रहा है KMnO4। अभी मैंने KMnO4 आपको समझाया बच्चों, KMnO4 समझाया। फिर देखो नेक्स्ट है एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है। फिर क्रोमिक एसिड, बच्चों अभी बताया आपको क्रोमिक एसिड H2CrO4 ऊपर, बोलो। फिर देखो बच्चों क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड दिख रहा है बच्चों, बोलो। अच्छा एंड लास्ट में देखो दिख रहा है बच्चों जोन्स रिएजेंट, दिख रहा है बच्चों जोन्स रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी आपको दिखाता हूं कहां दिया हुआ है, जोन्स रिएजेंट दिख रहा है बच्चों, बोलो। इसमें आप क्या देख रहे हो बच्चों, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो पहले कंपाउंड को छोड़कर बाकी सब में क्रोमियम दिख रहा है क्या, अरे बोलो बच्चों बाकी सब में आपको क्रोमियम दिख रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिख रहा है। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, क्रोमियम कौन सी स्टेट में दिख रहा है, +6 दिख रहा है बच्चों, सब में दिख रहा है। अच्छा बताओ इतने रिएजेंट में एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन है, क्या कॉमन बात दिख रही है बच्चों बताओ, इन सभी रिएजेंट्स में एक सब में एक कॉमन बात दिख रही है, क्या दिख रही है, कोई बताएगा आप में से। देखो बच्चों सब के अंदर वाटर है, चेक करो, सब के अंदर वाटर है ना, है, और सब के अंदर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, बच्चों दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो देखो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्या होंगे, अपन कह सकते हैं ऑलवेज इन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बेटा सुनो क्या करेंगे, ये जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है ना, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है आपके, क्या करेंगे बेटा देखो सुनो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्या करते हैं देखो, 1 डिग्री एल्कोहल को है ना, ये फाइनली किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है ना बच्चों। ये क्या करेंगे बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और 2 डिग्री एल्कोहल को
ये कहां तक कन्वर्ट कर पाएंगे? कीटोन तक। तो समझ में आया क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड का फिर आगे कर देगा ना? अरे कर देगा। कीटोन का क्यों नहीं कर पाएगा बच्चों? बताओ, कीटोन का क्यों नहीं कर पाएगा? अल्फा एच ही नहीं है बच्चों उसमें, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं। अब आओ बच्चों देखो, अब बात करते हैं बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वो तो क्या थे? वो तो क्या थे बच्चों? स्ट्रॉन्ग थे। अब अपन ले रहे माइल्ड। माइल्ड में देखो बच्चों, पहले है पीसीसी, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम है ना, दिख रहा है बच्चों? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नाम से समझो बच्चों। पिरिडीन दिख रहा है आपको? HCl दिख रहा है, CrO3 दिख रहा है। अब होता है क्या बच्चों, एक बात बताओ बेटा, क्या पिरिडीन एक बेस है? क्या पिरिडीन एक बेस है क्या बच्चों? है। और HCl एक एसिड है। तो देखो बेटा, ये क्या करता है, इसके साथ ये कर लेता है। और हो सकता है कई बार आपको ऐसा लिखा मिल जाए, देखो बच्चों, इस तरह से, ये इस तरह से, ये पिरिडीनियम, ठीक है, CrO3, और ये हो गया बच्चों Cl-, ऐसा लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है बच्चों। फिर है मेरे पास PDC, दैट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। जैसे बच्चों आप पढ़ते हो ना K2Cr27, पढ़ते हो ना K2Cr27, वैसे ही क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। दिख रहा है बच्चों? अरे PCC PDC समझ में आ गया? ये कौन सा आइन है बच्चों बताओ? ये कौन सा आइन है? ये है आपका डाइक्रोमेट आयन है बच्चों। अच्छा, फिर देखो बेटा सुनो, फिर है कोलिन्स रिएजेंट। दिख रहा है? कोलिन्स रिएजेंट, इसमें भी क्या है, पिरिडीन, CrO3 और CH2Cl2। अब बच्चों ये रिएजेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक चीज बताओ बच्चों, इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है, समझ में आ रहा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है? देखो, एक तो पिरिडीन दिख रहा है, और बच्चों बताओ, क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, सब में क्रोमियम +6 में दिख रहा है। लेकिन लेकिन ये चीज तो हमें वहां पर भी दिखी थी ना, क्रोमियम +6 में तो वहां भी दिखा था ना, लेकिन वहां जो दिखा वो यहां नहीं दिख रहा। वो क्या नहीं दिख रहा यहां पर बच्चों बताओ? यहाँ पर बच्चों वाटर नहीं दिख रहा, पानी बिना सब कुछ सूना सूना, है ना बच्चों? समझ में आया? तो जब वाटर है तो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोलो बच्चों, जब वाटर है तो स्ट्रॉन्ग, और जब वाटर नहीं है तो तो वो माइल्ड है। बच्चों समझ में आया क्या? अब क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, हमने स्ट्रॉन्ग में लिखा कि ऑलवेज इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना? अपन यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? ऑलवेज इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाए? क्या आप इनमें डिफरेंशिएट कर पाए बच्चों? देखो बहुत सिंपल सी बात है, माइल्ड में हर केस में पिरिडीन दिख रहा है बच्चों, माइल्ड में हर केस में पिरिडीन दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है बच्चों? अब देखो बेटा, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये क्या करेंगे? देखो बच्चों सुनो, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये 1 डिग्री जो अल्कोहल है, ठीक है, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन क्या ये एल्डिहाइड को आगे कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि ये माइल्ड है बच्चों, है ना, वीक है ना। अरे वीक जो होता है वो पूरा नहीं कर पाता ना। अरे बोलो बच्चों, क्यों नहीं कर पाता, वो मैं आपको टेक्निकली भी बताऊंगा। और 2 डिग्री जो अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कीटोन में कन्वर्ट कर। तो बच्चों समझ में आया? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो 1 डिग्री अल्कोहल से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला बताओ? एसिड बना, क्योंकि एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होता है। और माइल्ड के केस में क्या मिला? माइल्ड के केस में क्या मिला? एल्डिहाइड पर मामला रुक गया। रुक गया क्या बच्चों? बोलो, समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब बताओ, वापिस आ जाओ बच्चों। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा बच्चों बताओ? 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलेगा एल्डिहाइड। अच्छा बताओ, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
बच्चों मैं तीसरी चौथी बार लिख रहा हूं ये बात, है ना, आपको याद हो जाना चाहिए। अब उल्टा चलते हैं बच्चों, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है बच्चों, पक्का ना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बताओ, अगर मुझे ये रिएक्शन एकदम लास्ट तक लेके जानी है ना बच्चों, अगर मुझे ये रिएक्शन लास्ट तक लेके जानी है तो बच्चों बताओ मुझे क्या यूज लेना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक स्ट्रॉन्ग, और अगर मैंने मुझे एल्डिहाइड तक ही जाना है तो क्या लूंगा, माइल्ड लूंगा। अब समझ में आ गया क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया सबको, ठीक है बच्चों। अब आओ, अब बताओ बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देगा, कीटोन, वेरी गुड। कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का नहीं होगा। अच्छा अब बताओ बच्चों कीटोन का रिडक्शन क्या देगा, कीटोन का रिडक्शन क्या देगा बच्चों, रिडक्शन अल्कोहल दे देगा, दे देगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है ना, जो माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है, वो सब ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, बताओ बच्चों, वो सब ज्यादा किस डिग्री के अल्कोहल का अफेक्ट करेगा, 1 डिग्री को। क्योंकि देखो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर भी कीटोन ही बना रहा है, और यहाँ पर भी देखो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन ही बना रहा है ना, क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होगा। अरे बच्चों एल्कीन मत बोलो, बार बार कई बच्चे बोल रहे हैं, वो तब होगा जब आपकी कॉपर लेते हो तब, हम डिहाइड्रोजनेशन थोड़ी कर रहे हैं। अब आओ देखो बेटा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म से समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझना। बच्चों KMnO4 क्या एक सॉल्ट है क्या, बोलो बच्चों, KMnO4 एक सॉल्ट लाइक KCl की तरह, अरे KMnO4 भी तो एक सॉल्ट ही है ना, जैसे KCl होता है वैसे KMnO4 है बच्चों। अब बताओ अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं तो क्या बच्चों ये मिल गया हमें, KOH और HMnO4 मिल गया। बोलो बच्चों याद करो, आप HMnO4 या HClO4 होता है बच्चों, HClO4 को क्या नाम देते थे, बताओ बच्चों, HClO4 को क्या नाम देते थे, पर क्लोरिक एसिड। तो बच्चों अब इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो फिर HMnO4 का, पर मैंगनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पर मैंगनिक एसिड, हो जाएगा बच्चों, पर मैंगनिक एसिड हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो बच्चों अब देखो एक बात बताओ बच्चों, ये मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, और ये मेरे पास एसिड है। बताओ बच्चों अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है प्रोडक्ट, बच्चों एस्टर बनता है, पढ़ा था आप लोगों ने, फ्रूटी स्मेलिंग। तो देखो बेटा यहाँ पर भी एक तरह से एस्टर बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखो ये बना, निकल गया बच्चों वाटर, निकला वाटर, निकलने के बाद हमें कुछ ऐसी पिक्चर मिल गई बच्चों, मिल गया, मिल गया बच्चों। अच्छा बताओ ये इसका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है बच्चों, बोलो यहां तक सबको समझ में आया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर आता है KOH, KOH का आता है OH माइनस, वो OH माइनस क्या करता है बच्चों, इस H को यहां से हटाता है। तो बच्चों बताओ वो H को किस फॉर्म में हटा रहा है, वो H को किस फॉर्म में हटा रहा है, प्लस, तो ये बॉन्ड यही रह गया, बॉन्ड यही रह गया, तो बच्चों ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट होते ही ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होने लगेगी, तो ये बॉन्ड इस पर, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होती आ गया। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया, अरे बच्चों ये समझ में आया मैंने स्टेप क्या किया, देखो सबसे पहले OH माइनस ने H को निकाला, तो ये जो बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाके डबल बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया उधर से बॉन्ड टूट,
तो उस डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। देखो बेटा, क्या आपको ये मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड O, और हमें मिल गया देखो बेटा ये NN डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों, मिल गया? पक्का आपको समझ में आया? अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बताओ, KMnO4 में मैग्नीज का क्या है? +7 है। अब बच्चों बताओ, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये दूसरों का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन खुद का क्या होगा? खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो चेक करो बच्चों कि जो अभी हमें ये क्या मिला है MnO3-, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बच्चों, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्या +5 आ रही है बच्चों? +5 आ रही है? आ रही है बच्चों? बच्चों बताओ, पहले क्या थी? पहले क्या थी? +7। अब क्या हो गई? +5 हो गई। पहले +7 थी, अब +5 हो गई, तो खुद रिड्यूस हुआ। बोलो बच्चों, खुद रिड्यूस हुआ क्या? हो गया। अब देखो बेटा सुनो, यहां से ये जो अल्फा चटार है ना, ये इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है बच्चों। ये इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है। तो बच्चों बताओ, अगर ये इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है, तो बताओ कि यहां पर आपकी आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या? एक बार H है, एक बार D है, एक बार T है, होगा कि नहीं होगा बच्चों? बता दो। होगा ना? अरे बच्चों समझ में आया? पहले बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? हो गया बच्चों? अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर मान लो, देखो, अब मैं अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेता, तो क्या 3 डिग्री अल्कोहल में क्या अल्फा हाइड्रोजन होती? क्या 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन होती? तो OH- क्या हटा सकता था क्या कुछ? OH- नहीं हटा सकता ना बच्चों। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो कि जैसे मेरे पास ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चों? ये 2 डिग्री अल्कोहल ये ऐसे करेगा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ये बच्चों, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या 2 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है? 2 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो बोलो बच्चों, बेस इसको निकाल पाएगा? बेस इसको निकाल पाएगा। अब आओ बच्चों, अगर मान लो मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं बच्चों, मैंने रिएक्शन करवा दी, ये इसका अल्फा कार्बन है, और हमने यहां से ये निकाल दिया। अब बच्चों बताओ, क्या 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा एच है? 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा एच है, तो क्या बेस किसी को निकाल पाएगा? अरे बेस किसी को निकाल पाएगा? तो क्या उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा? क्या उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं हो पाएगा। क्या ये अब आपके कुछ और क्लियर हुआ बच्चों? और क्लियर हो गया क्या सबको? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर बेटा क्या हो कि मीडियम के अंदर अगर वाटर है, मीडियम में अगर वाटर है, तो देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये देखो, मान लो हमारे पास मिला हुआ है ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और मीडियम में ये वाटर है बच्चों। तो बच्चों बताओ, ये वाटर इस तरह से रिएक्ट कर जाएगा क्या? पहले बताओ बच्चों, CH3CHO जो मीडियम में वाटर है उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर जाएगा? क्या मिल जाएगा? देखो बेटा सुनो, CH3CHOH OH। बोलो बच्चों, क्या ये जैम डाइऑल बन गया?
क्या ये जेम डाइओल बन गया? अब देखो बेटा सुनो, ये हमें मिल गया जेम डाइओल, मिल गया। इस जेम डाइओल से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वापस वो आपसे रिएक्ट कर सकता है बच्चों? इस तरह से कर सकता है बेटा। यहां से देखो, यहां से ये निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद हमें ये मिल गया क्या बच्चों? बताओ। ये मिल गया। अब बच्चों बताओ कि इस केस में क्या इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? क्या इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है? तो बोलो बच्चों, यहां से ये KOH क्या करेगा? ये OH माइनस इस H को हटाएगा, हटाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा। तो बोलो बच्चों, हटाने पर क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया? क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया? मिल गया बच्चों। ये बात समझ में आई? बच्चों समझ में आई? अगेन यहां पर भी ये RDS है, अगेन यहां पर भी ये RDS है। अब बच्चों बताओ, अगर यहां पर ये कीटोन होता, अगर यहां पर ये कीटोन होता तो क्या अल्फा एच होता फिर यहां पर? अरे बोलो बच्चों, अगर यहां पर ये कीटोन होता तो क्या अल्फा एच होता? क्या कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? अरे कीटोन का आगे पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ में आया क्या? अरे बच्चों, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सबको समझ में आया है क्या ईमानदारी से? बोलो, सही बताओ। पक्का आ गया? पक्का? पड़ोसियों की कसम। वेरी गुड मानवेंद्र। ठीक है, देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज अगर आप कीटोन लेते, है ना, कीटोन के केस में आप वही करते बच्चों वाटर के साथ। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव H प्लस ये मिल गया हमें, मिल गया बेटा। इससे देखो बेटा, ये वापस इसने एसिड ने रिएक्ट किया, क्या बच्चों? यहां से ये निकल गया। निकलने के बाद तो जो प्रोडक्ट बना वो ये बना बच्चों। अब बच्चों बताओ, जो ये मैंने एस्टर बनाया, क्या इस एस्टर में जो लास्ट में एस्टर बन रहा है, क्या इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना। तो क्या OH यहां से निकाल पाएगा? क्या यहां से OH माइनस निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इतनी बातें सबको समझ में आई? इतनी बातें सबको समझ में आई? तो बच्चों बताओ, गेम किसका है? एक तो अल्फा हाइड्रोजन का गेम समझ में आया? अल्फा हाइड्रोजन का गेम समझ में आया? आया बच्चों? अच्छा, एक वाटर का गेम समझ में आया? एक वाटर का गेम समझ में आया? अब बच्चों बताओ, जब हमने नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसमें वाटर नहीं है, तो बच्चों जब वाटर ही नहीं है तो क्या ये वाली रिएक्शन फिर हो पाएगी क्या? जब वाटर ही नहीं है तो क्या ये वाली रिएक्शन हो पाएगी क्या? फिर नहीं हो पाएगी ना। तो रिएक्शन कहां पे रुक जाएगी? रिएक्शन कहां पर रुक जाएगी? एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी, रुक जाएगी ना। अरे बच्चों, रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी ना। बोलो, आ गया समझ में? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? सबको क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। नहीं है? पक्का? अब देखो बेटा, ये मैकेनिज्म वैसे तो आपके काम की नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप मैकेनिज्म को आराम से छोड़ सकते हैं। अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया हो तो मैकेनिज्म की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको छोड़ सकते हैं। मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, सुन लिया? अब देखो बेटा, पढ़ो क्या कह रहा है। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज एन एसेंशियल कंडीशन। क्या ये बात समझ में आई? अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, है ना। ड्यू टू दिस रीजन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज इजीली, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को अपन आराम से इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को हम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें अल्फा एच नहीं होता। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो, जहां पर बेस क्या कर रहा है,
H+ को हटा रहा है, तो वो कौन सा स्टेप है? RDS है। तो बोलो बच्चों आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा एल्डिहाइड कीटोन में। अच्छा, किस बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम या कार्बन ट्रीटियम? CH बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है ना? तो बोलो बच्चों जिस बॉन्ड को तोड़ इजी सकते हो उस एल्कोहल की या उस एल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी क्या? देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CD2 है, यहाँ पर CT2 है बच्चों, है क्या? इधर देखो, ये बात आपको समझ में आ गई? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ मैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये CDO और ये CTO, ठीक है बच्चों? बोलो ये सबको समझ में आ गया? आ गया बच्चों? क्लियर है क्या सबको? अब देखो बेटा, आपका जेम डाइओल बनता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का, बनता है। जेमिनिन डाइओल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद HMnO4 H2CrO4 CrO3 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बनता है बच्चों। इन केस ऑफ कीटोन डाइओल एस्टर, है ना? इन केस ऑफ कीटोन डाइओल एस्टर, एक मिनट रुको बेटा, इन केस ऑफ कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन डाइओल ऐसे है, इन केस ऑफ कीटोन डाइओल, है ना, एस्टर अल्फा H, एक मिनट, इन केस ऑफ कीटोन डाइओल फॉर्मिंग एस्टर, तो मैं थोड़ा लाइन को सही करता हूं, एक मिनट रुको। इन केस ऑफ कीटोन डाइओल फॉर्मिंग एस्टर does not have alpha H, so further oxidation is not possible। बच्चों समझ में आ गया क्या? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बच्चों समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? बोलो रे भाई लोगों, सबको, सबको समझ में आया बच्चों? सबको कंफर्म हो ना? आप चेक कर लो, देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो अब देखो बेटा, मैं आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा के लाता हूं, एक मिनट। देखो बेटा सुनो, यहां पर ये दिख रहा है बच्चों, पेज नंबर 339 पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है, पेज नंबर 339 पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है बच्चों, मिल गया? देखो बच्चों, oxidation of alcohol involve the formation of carbon oxygen double bond will cleavage of an OH and CH bond, याद करो ये सारा वो लिखा है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, आ गया हो, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल से पहले इसने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, बना रखा है बच्चों। देखो फिर देखो, फिर क्या कहता है, strong oxidizing agents such as acidified potassium permanganate are used for getting carboxylic acid from alcohols directly। देखो अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या मिल रहा है आपको, बताओ? स्ट्रॉन्ग है तो क्या मिल रहा है? फाइनल प्रोडक्ट 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग का पता कैसे लगा? स्ट्रॉन्ग का पता कैसे लगा कि उसमें क्या होगा? वाटर होगा। अब आओ बच्चों देखो, यहां ध्यान देना, देखो बेटा क्या कहता है, CrO3 in anhydrous medium is used as oxidizing agent for the isolation of aldehyde। बच्चों CrO3 भी तो स्ट्रॉन्ग है ना, क्रोमियम +6 में है ना, फिर क्या दिक्कत हुई? फिर एल्डिहाइड पे क्यों रुक गया? बिना पानी जग सुना सुना, बोलो बच्चों दिख रहा है क्या? अरे बच्चों इस छोटे से वर्ड में बहुत सी चीजें छुपी हुई है जिसको समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लाइन लिखी हुई रट्टा मार लो, आप नहीं कर सकते। अब देखो बेटा क्या कहता है, a better reagent for oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yield pyridinium dichromate, sorry chlorochromate, है ना बच्चों, लिखा हुआ है pyridinium chlorochromate, लिखा हुआ है क्या? ये भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या बच्चों मैंने? PCC बच्चों PCC बताया था,
ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद pyridine एंड HCl। बच्चों देखो ये पढ़ा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये PCC लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है, ये OH है। तो रिएक्शन को आप कहां पर रोक देंगे? रिएक्शन को आप कहां पर रोक देंगे? एल्डिहाइड पर रोक देंगे। आओ बच्चों देखो बेटा, सेकेंडरी alcohol are oxidized to ketones by chromic anhydride। ये क्रोमिक एनाइड समझ में आ रहा है ना? देखो बच्चों सुनो, ये होता है क्रोमिक एसिड, ठीक है ना? किसी भी एसिड में से सारे हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो, तो पीछे जो बचता है उसको एनहाइड्रेट बोलते हैं क्या? उसको एनहाइड्रेट बोलते हैं बच्चों, उसको बोलेंगे अपन क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं बच्चों। देखो बेटा है 2 डिग्री का आगे पॉसिबल नहीं है ना बच्चों? बोलो आ गया समझ में? बोलो तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? ये चीजें समझ में आई क्या? बेटा मैंने कोशिश तो पूरी ढंग से समझाने की है, अब आप कितना पकड़ पाए हो वो अब आप पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा? अब देखो बेटा सुनो, बच्चों आप है ना पेज नंबर 3 एक देखो, ये पेज नंबर 377 पर आ जाओ। पेज नंबर 377 पर एग्जाम्पल 12.5 दिख रहा है ना बच्चों? इसका ये पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, दिख रहा है? ब्यूटेन 1 ओल टू ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे कहां ले जा रहा है बताओ? 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एसिड में ले जा रहा है, तो आपको कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां में लेने पड़ेंगे? स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग में क्या मैंने आपको एक ये पढ़ाया था क्या बच्चों? ये वाला पढ़ाया था क्या बताओ? जोन्स रिएजेंट पढ़ाया ना? पढ़ाया बच्चों, मान लो मेरी बात, पढ़ाया ना? है बच्चों? चलो बाकी बाद में करते हैं बात, आगे आते हैं, पहले आगे चलते हैं। बच्चों समझ में आ गया ना? अरे बच्चों भाई लोगों समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है तो बोल जाओ। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में किसी को ये तो नहीं लग रहा कि नॉन एक्वस कंडीशन में एल्कोहल कैसे ऑक्सीडेशन करेगा? ऐसा तो नहीं लग रहा? अरे नॉन एक्वस कंडीशन में एल्कोहल कैसे करेगा, ऐसा लग तो नहीं रहा किसी को? बोलो बच्चों। चलो एक मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे पता है बाद में पढ़ोगे तो हमें दिक्कत होगी। देखो जैसे एक चीज बताओ बच्चों, मेरे पास ये एक एल्कोहल है सपोज, ठीक है? ये मेरे पास CrO3 है बच्चों, क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब इसमें वाटर नहीं है ना? अब बच्चा सोचेगा कि सर रिएक्शन हुई कैसे, फिर वाटर नहीं है तो बताओ? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो। क्रोमियम और ऑक्सीजन, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो बच्चों बताओ ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर सकता है? कर सकता है क्या? कर सकता है? अगर वो अटैक कर सकता है तो बच्चों बताओ मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई क्या? अब बताओ बच्चों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल, तो वो यहां से खींच लेगा, तो यहां से ये इसके पास पहुंच गया, और जैसे वो इसके पास पहुंचा, देखो बेटा क्या हो गया, CH3CH, ये हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आते ही क्या हमें प्रोडक्ट मिल गया? क्या हमें प्रोडक्ट मिल गया बच्चों? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया बच्चों? जो काम एसिड कर सकता है वो उसका ऑक्साइड भी तो कर सकता है ना? जो काम एक एसिड कर सकता है उसका ऑक्साइड भी तो कर सकता है बच्चों, ये किया है ना? ठीक है बच्चों, ठीक है, आ गया सबको समझ में?
अरे भाई लोगों समझ में आ गया है क्या? ठीक है भैया, चलो अब आओ बेटा बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एक बात बताओ बच्चों, क्या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होती है? क्या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होती है क्या बच्चों? होती है। अगर एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है तो क्या मैं उसको आराम से ऑक्सीडाइज कर सकता हूं? क्या मैं इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूं? तो मुझे बताओ, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करेंगे? जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट का करेंगे ना। उल्टा होता है हमेशा। तो बच्चों इसकी पहली लाइन पढ़ो, इसकी पहली लाइन पढ़ो। एल्डिहाइड हैज ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, so it acts as a strong reducing agent and can be oxidized easily into corresponding carboxylic acid by using mild oxidant। है ना, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया? इनको खुद को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो एल्डिहाइड को, और चाहो तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले अपन लेते हैं टोलेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट ले रहा हूं मैं? टोलेंस रिएजेंट। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, पहले तो टोलेंस रिएजेंट होता है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। टोलेंस रिएजेंट होता है बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिख रहा है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो बेटा होगा क्या, रिएक्शन कैसे हुई? देखो बच्चों Ag प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस OH माइनस, क्या मिल गया बच्चों बताओ? NH4NO3 और हमें मिल गया AgOH, मिल गया। अब देखो बेटा, ये जो आपको मिला AgOH, आपको पता होगा बच्चों, चंडाल चौकड़ी को छोड़कर बाकी दुनिया में कोई से भी हाइड्रोक्साइड हो, थोड़ा सा टेम्परेचर देती वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों बताओ? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag2O, और ये पहले कन्वर्ट हुआ बच्चों AgOH, ये बेटा। अब आप बताओ बच्चों, ये Ag2O भी कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये याद है क्या? ये Ag2O एलिन गम डायग्राम में सबसे ऊपर आता था बच्चों, याद करो। तो ये भी क्या करेगा बच्चों, बहुत जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन देते देखो बेटा इसका, इसने ऑक्सीडेशन कर दिया क्या? बोलो बच्चों Ag और Hg। आशुतोष गौतम समझ में आया? आशुतोष गौतम, देखो बच्चों यहाँ Ag+1 स्टेट में, यहाँ ये जीरो स्टेट में, कौन सी स्टेट में? जीरो स्टेट में। तो इसका मतलब Ag का रिडक्शन हो गया क्या? Ag का रिडक्शन हो गया बच्चों। इसका मतलब यहां से क्या मिलता है आपको? यहाँ मिलता है बच्चों आपको सिल्वर का मिरर मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर मिलता है। ठीक है ना, आगे समझ। अब देखो बेटा, आप चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये दिख रहा है RCOH, क्या इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या? क्या इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? तो देखो बेटा, ये ऑक्सीजन की एंट्री यहां हुई, जैसे इसकी एंट्री यहां हुई तो क्या मुझे ये मिल गया बच्चों, और यहां से क्या दो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हुई? बोलो, अरे समझ में आया? ये नेसेंट हाइड्रोजन बेटा क्या करेगी, इस Ag2O में से ऑक्सीजन हटा देगी। क्या मिल गया बच्चों? 2Ag प्लस H2। समझ में आ गया? 2Ag प्लस H2। अब देखो अगर आप इसको ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, देखो बेटा RCHO, है ना, Ag2O, RCOH, 2Ag। बोलो, अरे समझ में आया क्या? इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके ये बना दिया मैंने। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? बच्चों यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ, हम टोलेंस एजेंट को क्या बोल रहे हैं? बोलो बच्चों, टोलेंस एजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यानी अमोनिकल का मतलब समझ गए बच्चों, अमोनिया है, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag+1 है। आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉलेज काम में लो। बताओ बच्चों Ag+1 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? Ag+1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो देखो बेटा, हो सकता है टोलेंस एजेंट को आपको ऐसा लिखा मिल जाए, दिख रहा है क्या? टोलेंस एजेंट ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, AgNH3 की होल ट्वाइस +1। ये देखो, ये बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
मैं आपको अभी समझाऊंगा एनसीईआरटी में जो दे रखा है। अब देखो बेटा, ये एनसीईआरटी की एक रिएक्शन दी है बच्चों, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है। अब ये रट लोगे क्या आप, बताओ, ये वाली रिएक्शन आप रट लोगे? कैसे आई? नहीं रट पाओगे ना। चलो समझाते हैं रिएक्शन आई कैसे। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां दे रखा है आपको। देखो बेटा पेज नंबर 369 पर आ जाओ। आ गए आप 369 पर? देखो बेटा 369 पर आ जाए। 369 पर देखो बेटा, ये पढ़ा टोलेंस टेस्ट दिख रहा है बच्चों? देखो इसमें लिख रखा है द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स। दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा इसने क्या कर रखा है, सिंपल एक रिएक्शन लिख दी। अब आपको याद होए तो ठीक है, नहीं होए तो ठीक है। अब क्या ये ऐसे याद हो जाएगी बच्चों? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा एक बात हो बच्चों, चलो इतना तो समझा दो मुझे, ये इसने आयन की फॉर्म में क्यों लिखा बच्चों, बताओ, यहाँ बताओ, ये इसने आयन की फॉर्म में क्यों लिखा है RCOO माइनस? बच्चों बता पाओगे? जो बता पाओगे क्या? देखो बेटा सुनो, सिंपल सी बात है, बहुत ही वेरी गुड साइना गुप्ता। देखो बेटा यहाँ पर मीडियम देखो बच्चों, बेस है, एल्कलाइन है बच्चों। अब देखो बेटा जब एल्कलाइन मीडियम होगा ना, तो ये OH क्या करेगा, इस H को हटा देगा ना। OH क्या करेगा, इस H को हटा देगा ना और वाटर बना देगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया क्या? बोलो भाई लोगों, आ गया पक्का? चलो अब देखो बेटा ये फेलिंग भी है, फेलिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फेलिंग टेस्ट दिख रहा है, फेलिंग टेस्ट भी दे रखा है, ये भी अपने को पढ़ना है। तो अपन पहले टॉलरेंस पूरा करते हैं, फिर फेलिंग की बात करेंगे, है ना? टिक कर लेना बच्चों। आ जाओ बेटा, अब ये एनसीईआरटी वाली रिएक्शन तो मैंने लिख रखी है, अब आई कैसे, इसको अपन ढंग से समझते हैं बच्चों। करें स्टार्ट। ये नेगेटिव फॉर्म में क्यों आया, ये समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अरे मीडियम में बेस है, बेस एसिड का H हटा देगा। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले हमारे पास है ये, हमारे पास है बच्चों RCHO, ये कन्वर्ट हो रहा है RCOO नेगेटिव। अब थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, आप लोगों ने किसी जमाने में अगर आपने इक्वेशन बैलेंस की हो तो याद करो, आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2, और रिएक्टेंट साइड कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या मुझे इधर एक वाटर ऐड करना चाहिए, इधर एक वाटर ऐड करना चाहिए। अब देखो ऐसा करते ही हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? ऐसा करते ही हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी बच्चों। कितनी होगी हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड कितनी है, 3 है ना। तो प्रोडक्ट साइड क्या करूं मैं, प्रोडक्ट साइड क्या, मुझे 3H प्लस ऐड करनी पड़ेंगे क्या? बोलो बच्चों क्या करने पड़ेंगे? अब बच्चों बताओ बेसिक मीडियम में और क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में और क्या करते हैं, जितने H प्लस है ना उतने के उतने OH माइनस ऐड करते हैं क्या? जितने H प्लस है उतने के उतने OH माइनस ऐड करते हैं, ऐसा रिडॉक्स में बढ़ा है। तो देखो बेटा इधर भी हमने क्या किया, हमने क्या किया बच्चों, 3OH माइनस एंड 3OH माइनस कर दिया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया? अरे समझ में आया। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर ऐड करके, वाटर ऐड करने के बाद जैसे हाइड्रोजन बैलेंस हुई तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने H प्लस जोड़ा, जितने H प्लस जोड़े उतने के उतने OH माइनस दोनों साइड जोड़ दिए। अब बताओ बेटा ये क्या मिल जाएंगे बच्चों, बताओ 3H प्लस एंड 3OH माइनस, इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं H2O बोल सकता हूं क्या, 3 मोल H2O बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। अब मुझे बताओ बेटा, आप बताओ रिएक्टेंट साइड एक H2 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, तो क्या मैं प्रोडक्ट साइड 2 रख सकता हूं क्या, क्या प्रोडक्ट साइड 2 रख सकता हूं बच्चों? तो देखो बेटा फाइनली मेरे पास
क्या ये इक्वेशन आ जाएगी क्या बेटा? RCOO नेगेटिव N2H2O। बोलो बच्चों, आगे क्या? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? अब बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों। तो देखो, रिएक्टेंट साइड 3 नेगेटिव है, प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो क्या बच्चों मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं क्या? बोलो बच्चों। अरे ये रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट कहां में लिया है? लिया क्या बच्चों? क्या ये सब कुछ बैलेंस है मामला? ये सब कुछ बैलेंस है बच्चों, समझ में आ गया है क्या? क्योंकि 12th में भी लिखने को आएगा ये। अरे 12th में भी लिखने को आएगी इक्वेशन। बोलो, आ गया? अब बच्चों बताओ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कौन खाएगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कौन खाएगा? कौन लेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को? अरे Ag देखो +1 स्टेट में ना, अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखो बेटा सुनो, यहां देखो बेटा, ये Ag जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेटा? इसमें Ag कौन सी स्टेट में? +1 स्टेट में। तो आपको Ag+1 से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में चला जाता है, चला जाता है ना? तो बच्चों बताओ, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे इसके? 2 मोल लेने पड़ेंगे। ये 2 मोल लगाए बेटा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करने पर क्या मुझे ऐसा मिल गया बच्चों? 2Ag एंड 4NH3। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 2। बच्चों को समझ में आया? बच्चों को समझ में आया है क्या? बोलो। अरे भाई लोगों, समझ में आ गया या वापिस समझाऊं? पक्का आ गया क्या समझ में? अरे बच्चों 12th में आएगी ये रिएक्शन, रट नहीं पाओगे, समझ लो कैसे किया मैंने। अब देखो बेटा सुनो, इन दोनों का क्या कर देते हैं अपन? एडिशन कर देते हैं, कर देंगे? तो इन दोनों का एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा, चेक करो। एडिशन करने पर क्या मिल रहा है? देखो बेटा सुनो, क्या मिलेगा बताओ? RCHO मिल रहा है बेटा। RCHO के बाद 2AgNH3+1, ठीक है बच्चों, COH-, ठीक है, और फिर क्या मिल रहा है? RCOO नेगेटिव, 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट, ठीक है, 2H2O और 4 मोल्स ऑफ NH3। क्या समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है समझ में आ गया? भाई लोगों समझ में आ गया है क्या? ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखाया था, डायरेक्ट लिखी हुई है, रट नहीं पाओगे। अरे बच्चों सुन लो रे मेरी बात यार। अब देखो बेटा सुनो, क्या कहता है, पढ़ो। इन अबव रिएक्शन फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, है ना? ये बच्चों, ये जो बना है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलेट आयन, है ना? ये नेगेटिव की फॉर्म में क्यों मिला बताओ? ये नेगेटिव की फॉर्म में क्यों मिला? बच्चों मीडियम बेसिक है, बेस क्या करेगा? इस एसिड का H हटा के रखेगा, रखेगा ना? ठीक है, अब देखो बेटा, एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट इनटू मेटेलिक सिल्वर। बच्चों बताओ, जो पहले Ag+1 में था, जो पहले Ag+1 में था, वो Ag0 में चला गया, मेटेलिक सिल्वर में चला गया, चला गया बच्चों, ठीक है ना? तो एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट इनटू मेटेलिक सिल्वर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। आ गया बच्चों? तो कई बार बच्चों इसको अपन है ना सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या?
बेटा ये ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये आप जब नेक्स्ट ईयर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो बायोकेमिस्ट्री में भी आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, ये वापस ये चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको वापस। अब आओ देखो बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट या टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन दे सकता है? सबसे पहले देखो बेटा, जितने एल्डिहाइड है, ऑल एल्डिहाइड्स इंक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इन सारे एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या बच्चों? क्या इन सब के अंदर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों? तो अगर इनमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है तो टॉलरेंस रिएजेंट आराम से इनको क्या कर सकता है बच्चों? बताओ, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और आपको पता होगा कि टॉलरेंस रिएजेंट के केस में ये इस फॉर्म में नहीं बच्चों, इस फॉर्म में मिलेगा, न्यूट्रल या एनाइन। कौन सी फॉर्म मिला? एनाइन। याद हो गया बच्चों? क्यों याद हो गया? बोलो, बेसिक मीडियम। अब आ जाओ बेटा, तो समझ में आ गया? जितने भी एल्डिहाइड है वो कर सकते हैं, जितने भी एल्डिहाइड है वो कर सकते हैं। क्या कीटोन ये रिएक्शन दे सकते हैं बच्चों? एल्डिहाइड तो दे रहे हैं, क्या कीटोन दे देंगे? नहीं देंगे ना बच्चों, कीटोन नहीं देंगे बेटा, ठीक है। अब आ गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड दे सकता है। बच्चों बताओ, क्या फॉर्मिक एसिड में ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल है क्या? क्या फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल है? दे देगा। लेकिन एक बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये एसिटिक एसिड है, क्या एसिटिक एसिड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना बच्चों, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा बच्चों बताओ? नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, नहीं है ना बच्चों, इसमें कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब बात करते हैं बच्चों, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव दिस रिएक्शन। बच्चों अब मैं ये जो चीज समझा रहा हूं ना, ये किसी जमाने में आपको बायो में भी बताई जाती है, ठीक है ना, बायो में भी बताई जाती है। लेकिन बायो में सिर्फ ये चीज आपको बता दी जाती है, इसका प्रॉपर रीजन केमिस्ट्री में बताया जाता है। तो देखो बेटा, क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है? क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है क्या? कैसे? देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर OH दिख रहा है क्या? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे जो OH है वो हो गया हाइड्रोक्सी, है बच्चों। अब देखो बेटा, मुझे बताओ बच्चों, टॉलरेंस रिएजेंट में मीडियम कौन सा था? टॉलरेंस रिएजेंट में मीडियम क्या होता है? बेसिक। तो बेसिक मीडियम क्या करता है बच्चों? OH माइनस रखता है क्या? बोलो बच्चों, बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है क्या? होता है बच्चों। वो OH माइनस क्या करता है बेटा? इस H को हटाता है, हटाया। जैसे इसने है ना इसको हटाया, अब थोड़ा समझना, इसको क्यों हटाया, क्यों हटाया बच्चों बताओ? क्या नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्या? क्या नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है? तो देखो बेटा, अगर जा सकता है तो ऐसे गया, जैसे ही वो इस तरह से बदला, तो बच्चों बताओ, क्या ये वाली पिक्चर बन गई? इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चों? अब बताओ, अब यहां जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा बच्चों? H प्लस से प्रोटॉन लेकर इस तरह से कन्वर्ट हो गया। देखो बेटा, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया क्या बच्चों? बच्चों बताओ, अब देखो बेटा, यहां अगर आप देखो ना बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अल्टरनेट है क्या? यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ अल्टरनेट है क्या? तो दोनों ऑक्सीजन रेजोनेंस दिखा सकती है ना? बोलो बच्चों, दोनों ऑक्सीजन रेजोनेंस दिखा सकती है। कैसे? ये डबल लोन पेयर इधर रहे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है क्या बच्चों बताओ? ये बॉन्ड अगर इधर आपका शिफ्ट हो गया तो बच्चों क्या हमारे पास ऐसी पिक्चर आ गई क्या? आ गई बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों ये बात समझ में आई?
अब बताओ बेटा, यहां से ये H निकलेगा और वो H निकल कर पहुंच गया इसके पास, पहुंच गया। जैसे ही वो H इसके पास पहुंचा, देखो बेटा ये हमें मिल गया इस तरह से। बच्चों बताओ, ये इस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप डेवलप हो गया? बताओ, ये इस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप डेवलप हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप डेवलप हो गया क्या? और बताओ बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप डेवलप होते ही क्या ये रिएक्शन दे देगा? क्या ये रिएक्शन दे देगा बच्चों? दे देगा ना? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये समझ में आया बच्चों, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों दे रहा है? अरे बेटा बायो में भी काम का है तुम्हारे, और बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ोगे, बायो में भी काम आता है, बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ोगे। अब मुझे बताओ बच्चों, आपका जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जानते हो? फ्रक्टोज एक कीटोज सुगर होती है ना? फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन क्या फ्रक्टोज में अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है क्या? क्या फ्रक्टोज में अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है बच्चों? अरे क्या करते हो, फ्रक्टोज में अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है? कैसे नहीं है? है ना? फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों को? देखो, फ्रक्टोज जो होता है वो ये होता है CHOH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, ऐसे चलता है। ये देखो बेटा, ये पढ़ा है ना? अल्फा नहीं पढ़ा है क्या? अरे फ्रक्टोज में नहीं पढ़ा है क्या अल्फा हाइड्रोक्सी? देखो फ्रक्टोज का पूरा फॉर्मूला लिखूं क्या? देखो ये फॉर्मूला पूरा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH। बताओ बच्चों, क्या है कि नहीं है? तो बच्चों बताओ, फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट देगा कि नहीं देगा? फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट देगा कि नहीं देगा? दे देगा ना? अरे दे देगा बच्चों। फ्रक्टोज क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अरे बायो में पढ़ते हो ना बच्चों, फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज देता है, पढ़ाया होगा ना बायो में भी। तो देखो बेटा सुनो, क्या है? फ्रक्टोज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सो इट कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गई क्या? फ्रक्टोज वाला मुद्दा समझ में आया है क्या? फ्रक्टोज वाला मुद्दा समझ में आया आप लोगों को? अब आ गया हो, देखो बेटा, जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे अपन बायोमोलिक्यूल्स में। मोनोसेकेराइड का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, ये सारे देते हैं बच्चों। सारे मोनोसेकेराइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ये बातें अपन बायोमोलिक्यूल में डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर बना बना के। नेक्स्ट आओ बच्चों, डाइसेकेराइड में सिर्फ कौन नहीं देता? डाइसेकेराइड में आपको याद होगा बच्चों, सुक्रोज ये कभी भी रिएक्शन नहीं देता, नहीं देता ना? डाइसेकेराइड में सुक्रोज नहीं देता। क्यों नहीं देता? पढ़ेंगे अपन आगे, है ना? बाकी माल्टोज और लैक्टोज दोनों देते हैं बच्चों। आपको पता है क्या बायोमोलिक्यूल आपके सिलेबस में है? बायोमोलिक्यूल आपके सिलेबस में है, तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे वहां पे, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे आओ बच्चों, देखो जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे देखो फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या क्या फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों? क्या इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है? फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन में एक्टिव हाइड्रोजन है बच्चों, है ना? अब आओ बच्चों सुनो, ये पढ़ो, देखो बेटा, ये कह रहा है कि आपके जितने भी हेमी एसिटेल है वो ये रिएक्शन दे देंगे। दे देंगे क्या बच्चों? हेमी एसिटेल कैसे दे देंगे? देखो बेटा सुनना ढंग से, एक बात हो बच्चों, हेमी एसिटेल को हम OH से रिएक्ट करवा रहे हैं। बताओ बच्चों OH क्यों? अरे रिएजेंट में बेसिक मीडियम था ना, रिएजेंट में बेसिक मीडियम था। तो देखो बेटा, ये यहां से इस H को हटाएगा, हटाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ये OR निकल गएगा, और जैसे ही ये OR निकला, बताओ बच्चों क्या ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया क्या? क्या ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है क्या हेमी एसिटेल? बोलो बच्चों, आया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया? अब बताओ,
हेमी एसिटेल तो दे देगा, लेकिन क्या एसिटेल देगा? अरे एसिटेल नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि OH ग्रुप नहीं है, चेक करो। अरे बेस हटाएगा किसको? बोलो बच्चों, इसमें क्या है? नो OH ग्रुप। क्या एल्डिहाइड जनरेट कर पाओगे आप? क्या आप इससे एल्डिहाइड जनरेट कर पाओगे? बोलो बच्चों, है ना? नहीं होगा। अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हेमिकिटेल। हेमिकिटेल और किटेल ये देती नहीं है। देखो बेटा, अब आप कहोगे सर OH है ना, कोई बात नहीं, ये लो यहां से H को हटाया मैंने। H को जैसे ही मैंने यहां से हटाया, सुनना ढंग से, देखो बेटा, इसको हटाया मैंने, हाँ, ये यहां से निकल गया। यहां से निकलते ही हमें ये मिल गया। बच्चों बताओ क्या मिला हमें? कीटोन मिला ना? कीटोन मिला ना? क्या कीटोन देता है क्या ये रिएक्शन? अरे कीटोन देता है क्या? नहीं देता बच्चों, समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो हो क्या रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? OR जो ग्रुप है ना, वो हट रहा है। कौन सा ग्रुप हट रहा है? देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, ये OR हटाना, चेक करो, ये OR हटाना बच्चों, हटा। लेकिन उसको हटाने के लिए हमने क्या देखा, हमारे पास OH होना जरूरी है ना। OR को हटाने के लिए हमें OH चाहिए, चाहिए क्या? चाहिए। अब उसके बाद देखो कि क्या बना, एल्डिहाइड बना या कीटोन बना। ये मेरी बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले मैंने क्या बोला, OR को हटाने के लिए क्या चाहिए, बताओ? OR को हटाने के लिए OH चाहिए। अब उसके बाद देखो कि वो एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है। अगर एल्डिहाइड बना तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर कीटोन बना तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों। अरे देखो, क्या बोलेंगे कि OR is removed by the help of OH, then see nature of forming compound। फॉर्मिंग कंपाउंड का नेचर मतलब एल्डिहाइड कीटोन चेक करना है ना? अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आई दे रखी है, क्या यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये O है, ये दिख रहा है बेटा, ये देखो ये वाला। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? OH। क्या OH दिख रहा है आपको? क्या इसमें OH दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, देखो आपको दिखा होगा तो मुझे भी दिखाइए, ठीक है ना? तो देखो बेटा सुनो, यहां से इसने इसको हटाया, तो बच्चों ये इधर शिफ्ट हुआ, ये हट जाएगा। हटते ही देखो बेटा ये मिल गया CH2O नेगेटिव, CH2, CH2, है ना, C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ बच्चों, क्या ये कंपाउंड रिएक्शन दे देगा? क्या दे देगा बच्चों? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? आप देखो ना बच्चों, एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। अच्छा एक बात है बच्चों, अगर इस H की जगह, अगर इस H की जगह मैं CH3 लगा देता तो क्या देता फिर ये? अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा देता तो क्या देता? क्यों नहीं देता भाई? क्यों नहीं देता? क्योंकि कीटोन बनता। क्या बनता बच्चों? कीटोन बनता। बनता ना? बोलो, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? अब आओ बच्चों, देखो टर्मिनल, टर्मिनल करते हैं। टर्मिनल एल्काइन में एक चीज समझना बेटा, देखो इसमें एक काम की बात क्या निकल के आती है कि टर्मिनल एल्काइन में आपका क्या है? आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, निकल गया वाटर। वाटर निकलने के बाद आपको ये मिल गया, ठीक है? बोलो बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं सिल्वर प्रोपिलाइड। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे सिल्वर मिरर बना? क्या क्या यहाँ पर सिल्वर मिरर बना? सिल्वर मिरर कब बनेगा बच्चों? जब Ag+1 से किस में जाए? Ag+1 से 0 में जाए, है ना?
जीरो तो बन ही नहीं रहा ना। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टर्मिनल एल्काइन आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देती है क्या टर्मिनल एल्काइन सिल्वर मिरर टेस्ट देती है? नहीं देती, लेकिन वो टॉलरेंस टेस्ट तो देती है, मतलब वो टॉलरेंस रिएक्शन तो दिखाती है, लेकिन सिल्वर मिरर नहीं बनाती। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे सिल्वर मिरर इसके लिए नहीं बोल सकते बच्चों अपन, ठीक है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया? अरे भाई लोगों यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो, बताओ। अगर जैसे मैंने ये बोला कि अभी जो मैंने ये बोला, देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बनाई थी, ये बेटा, ठीक है। क्या ये टॉलरेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन करेगा? क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा बच्चों? नहीं देगा ना। देखो बेटा, ये OH माइनस है, इस H को हटाया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हटाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा। देखो बेटा सर, ये वाली पिक्चर बनी, क्या मिल गया बच्चों? ये कीटोन मिल गया। और कीटोन मिलने का मतलब ये कभी भी रिएक्शन नहीं देगा, नहीं देगा ना बच्चों? बच्चों समझ में आ गया? आ गया बच्चों, क्लियर हो गया? फ्रक्टोज क्यों दे देता है ये रिएक्शन? फ्रक्टोज ये रिएक्शन क्यों दे देता है बच्चों, बताओ। फ्रक्टोज बच्चों क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। फ्रक्टोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। तो बच्चों अब एक काम करना, कल आप इसको ढंग से पढ़ के आना एनसीईआरटी में से, ठीक है ना। एनसीईआरटी में से इसको ढंग से पढ़ना, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी में